वेलकम डियर स्टूडेंट्स, इंडिया टेक फैमिली के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से स्वागत है। मैं राहुल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले जेईई मेन 2019 अप्रैल की एग्ज़ाम की आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मेरे को कहा था कि सर हम किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें, क्या करें, अभी हमारे पास इतना टाइम बचा है। तो इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स थी, तो उसके रिलेटेड मैं एक वीडियो ज़रूर लेके आने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलती रहे। एंड लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आपके किसी तरीके के कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं उन्हें जरूर डिस्कस करूँगा। तो चलो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगा इसमें के अंदर आप किस तरीके से 280 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं अप्रैल के एग्ज़ाम के अंदर, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन उसको अभी प्लानिंग करना है, आपके पास टाइम है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, जैसे मैंने आपको लास्ट बार भी बताया था जनवरी के एग्ज़ाम के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है जनवरी, जो अप्रैल वाला एग्ज़ाम है वो आपका 6 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसी के बीच में आपके एग्ज़ाम होंगे और आपके पास सिर्फ अभी टाइम बचा है, सिर्फ 1 मंथ का ही टाइम बचा है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन है उसको जो करना है 1 मंथ के अंदर अपनी सारी प्रिपरेशन को भी करना है। अब क्या करना है, आपको अपना जो टाइम है उसको यूटिलाइज करना है। आपने फॉर एग्जांपल अभी अपनी प्रिपरेशन कर ली होगी, और जिन स्टूडेंट्स ने जनवरी वाला एग्ज़ाम दिया होगा उन्होंने तो पहले से प्रिपरेशन होगी, और फिर से उनको जब 2 मंथ या 3 मंथ का जो इनको टाइम मिला है उसके अंदर उन्होंने जो अपना टाइम को यूटिलाइज किया है तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। अब आपको वो सारा यूटिलाइजेशन 1 महीने के अंदर करना है। तो आपको क्या करना है अभी वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी आपके पास सिर्फ 1 मंथ है, उसके अंदर आपको अपना टाइम यूटिलाइज करना है। तो क्या कीजिए, आपके जो जनवरी वाला एग्ज़ाम हुआ है उनके जितने भी आपको क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। ओबियसली मैंने उनका जो लिंक है, एक मैंने वीडियो डाली थी पहले, तो आप वो जाके देख सकते हैं। मैं फिर से उस का लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से आप जाइए वहाँ पे, और वहाँ पे आपको ये जो जनवरी वाले जितने भी एग्ज़ाम हुए उनके आपको पेपर्स है वो मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप उन्हें रीड कीजिए, उनको सोल्व कीजिए और देखिए, मतलब उनके आंसर पहले मत देखिए, देखिए कि आपके अब कितने मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। अब क्या बात थी कि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आ रहा सर यहाँ पे तो अलग अलग से काउंट होने वाले हैं ना मार्क्स। तो फिर क्या हुआ, आपको सारे पेपर एनालाइज कीजिए। अब क्या पता कि आपकी जो शिफ्ट पहले थी और अब आपकी जो शिफ्ट है वो बदल दी जाए और आपको वो लेवल से अलग दूसरा लेवल आपको मिल जाए। तो क्या पता, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जनवरी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, मतलब आपके एग्ज़ाम हुए थे 6 तारीख से लेके 12 तारीख तक जितने एग्ज़ाम हुए थे उनको पढ़िए, रीड कीजिए। उससे क्या होगा कि आपने जितना भी अपना जो अभी प्रिपरेशन की है वो टाइम सारा यूटिलाइज हो जाएगा उन एग्ज़ाम्स पे। आपको पता चल जाएगा भी हाँ मैंने मेरी प्रिपरेशन हो चुकी है। अब पढ़ना क्या है, व्हाट टू डू स्टडी। तो आपको पढ़ना ये है कि अब जो आपने इजी सारा पोर्शन है या हार्ड लेवल सारा कर चुके हैं, अब आपको एक काम कीजिए, आप इजी टॉपिक्स है वो मत रीड कीजिए, ठीक है। अब आप ट्राई कीजिए कि आप जो भी जितना भी मतलब हार्ड पोर्शन जो मतलब आप नहीं पढ़ना चाह रहे थे वो पोर्शन पढ़िए। उससे क्या होगा कि भी जो एग्ज़ाम में अगर आप इन्हें एक बार दो बार अगर रीड भी कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले, तो क्या होगा एग्जाम में अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको माइंड में डायरेक्टली स्ट्राइक होगा कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी थी और इस तरीके से ये चीज़ है, तो आपको डायरेक्ट ठीक हो जाएगा। अब ऐसे तो है नहीं भी, जो हार्ड पोर्शन होता है काफ़ी टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो उन्हें पूरी अच्छी तरीके से तो हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन उन्हें अगर हम थोड़ा सा भी रीड करें, अब ये टाइम ऐसा है कि हमारा माइंड है ये चीज़ें सब कुछ याद कर लेता है, माइंड में रख लेता है। तो इसलिए जो हार्ड पोर्शन है ना, आप इसे थोड़ा देखिए, इसे थोड़ा रीड कीजिए, 2 या 3 बार कम से कम रीड कीजिए। इससे क्या होगा वो आपके दिमाग में जरूर बैठ जाएगा। हाँ ये नहीं है कि भी आपको पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, लेकिन इतना हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी थी और इस तरीके से होती है, तो एग्ज़ाम में आप उसे ईजिली सोल्व भी कर सकते हो और इसकी वजह से आपके मार्क्स जरूर भी इंक्रीज होंगे। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं वो ईजी पोर्शन ही पढ़ते रहते हैं, ईजी पोर्शन ही पढ़ते रहते हैं, और एग्ज़ाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपने जो टॉपिक आपने छोड़ा हुआ है उसमें से आ जाए, तो फिर वो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ, अब ये चीज़ मैंने पढ़ी क्यों नहीं। तो आप पढ़ के जाइए, सारे टॉपिक पढ़ के जाइए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको फोकस क्या करना है, फोकस आपको ये रखना है कि सिर्फ अप्रैल का एग्ज़ाम है अब मेरे पास, मैंने जनवरी वाला एग्ज़ाम दिया ही नहीं, अभी एग्ज़ाम जो अप्रैल वाला हो रहा है आपको फोकस रखना है, जेईई मेन पे फोकस रखना है। आपको ये नहीं सोचना कि मैंने जनवरी वाला एग्ज़ाम दे दिया उसमें अच्छी परफॉर्मेंस थी, अब अप्रैल वाला कैसा भी हो मेरे को उससे क्या मतलब। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो अप्रैल वाला और जनवरी वाला आपने एग्ज़ाम दिया है, तो
तो आप सोच के देखिए अप्रैल वाले एग्ज़ाम में उससे भी ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स आने वाले हैं और उनके जो मार्क्स है वो और भी ज़्यादा अच्छे आ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लास्ट जो जनवरी वाले एग्ज़ाम में आपकी रैंक बनती, फॉर एग्जांपल 500 स्टूडेंट्स अगर आपके नीचे होते, आपकी रैंक होती 500, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल किसी ने अप्रैल वाले एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स की भी 500 रैंक आ गई, तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे? 1000 पे आप पहुंच जाएंगे। तो सोच के देखिए आपकी रैंक कितनी इंक्रीज हो गई। आपको ध्यान नहीं है, नहीं सोचना कि भी मैंने जनवरी वाला एग्ज़ाम दिया है, आपको ये सोचना है सिर्फ मेरा अप्रैल का एग्ज़ाम है और इसमें मैं एग्ज़ाम फाड़ दूंगा, मेरे 99.9% आएंगे। इसलिए यही सोच के आपको एग्ज़ाम देना है। तो आपको पूरा फोकस रखिए और अपनी प्रिपरेशन उसको तैयारी कीजिए। अब आपको ऑनलाइन मोड किस तरीके से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हम ऑनलाइन प्रिपरेशन कैसे करें। तो मैं आपको बताता हूँ अनअकैडमी, एक सेकेंड। तो अनअकैडमी एक आपकी लर्निंग ऐप है, यहाँ पे आप फ्री में जो कोर्सेज है वो पढ़ सकते हैं IIT JEE से रिलेटेड। तो मैंने भी वहाँ पे कुछ कोर्सेज है वो डाल रखे हैं। फॉर एग्जांपल वो फ़िलहाल तो IIT के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप अब वहाँ पे जाते हैं मेरे को फॉलो कीजिए, मैं आने वाले टाइम में आपके लिए JEE के लेसन है वो प्रोवाइड करा दूँगा। फिलहाल अभी मैंने प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो आप मुझे अगर अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को देखते हैं, अनअकैडमी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए, आप राहुल के नाम से सर्च कीजिए या फिर राहुल सैनी के नाम से आप सर्च कीजिए, तो जो प्रोफाइल आएगी वो हमारी आएगी, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कीजिए। और अगर आपको मैं एक यहाँ पे कोर्स बता रहा हूँ जो ये पेड कोर्स है, यहाँ पे IIT JEE के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो अनअकैडमी प्लस ने यहाँ पे एक नया सिस्टम शुरू किया है। तो यहाँ पे आपको अपनी वीडियो से जो आपको डाउट्स ले सकते हैं, आप उनसे समझ सकते हैं हर एक पॉइंट अगर आपको जो समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको 30+ आवर जो मिलेगा सेशन एवरीडे, और जो आपको स्ट्रक्चर कोर्स फॉर इंग्लिश और हिंदी में आप जो भी समझना चाहें, और 19+ टॉप एजुकेटर्स वहाँ पे आपको पढ़ाने वाले हैं। और न्यू कोर्सेज वो डेली टू डेली अपलोड होते रहते हैं। अब ये मेरी रेफ़र आईडी है, अगर आप रेफ़र करते हैं मेरी आईडी से तो आप जो भी मतलब सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब्सक्रिप्शन आपको अगर आप अनअकैडमी प्लस पे जाके वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बेनिफिट्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप 1 मंथ का लेते हैं तो 5000 रुपये का आपका 1 महीने का रहेगा। तो उसमें अगर आप मेरा रेफ़र कोड है, इसके बाद आप जैसे अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एक रेफ़र कोड मांगता है। तो वहाँ पे क्या करना है आपको, R सैनी के नाम से RSANI 366/95 अगर आप करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। मतलब इस पर आपको 10% और भी डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 6 महीने वाला लेते हैं उसके अंदर आपका जो पर मंथ का रहने वाला है वो 3750 रहने वाला है, तो यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप 12 मंथ का लेते हैं, मतलब 12 महीने का अगर आप पैक लेते हैं तो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट है। यहाँ पे आपका पर मंथ का सिर्फ 2500 रुपये रहेगा, सिर्फ 2500 रुपये, आपको कुछ भी नहीं है। और जिसमें से अगर आप पूरा 2500 रुपये अगर अप्लाई करते हैं, सॉरी आप पूरा करते हैं ये, तो आपका जो इसमें से जो पेमेंट बनने वाले उसमें से ही 10% आपका डिस्काउंट होगा, ठीक है। तो ये थी बात मैं आपको जो बताने वाला था। और इसके अलावा अगर आपको किसी तरीके का और डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं उसे ज़रूर आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय